आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और हाईवे बंद हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने की परंपरा है। जल हरिद्वार से लाया जाता है, कुछ लोग गोमुख से भी लाते हैं और शिवलिंग जो उनके घरों के आसपास मंदिरों में जाकर के वो गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये सावन में परंपरा चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा की आड़ में किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है उसके उदाहरण कई साल से हमें मिलते हुए आए हैं। पिछले साल तो आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इन जैसे जिलों में तो पुलिस ने आदेश निकाल दिया था कि हर ठेले वाला, फल वाला, ढाबे वाला अपना नाम बताएगा कि वो मुसलमान है। मालिक अगर हिंदू है तो उसके ढाबे पर मुसलमान कर्मचारी काम नहीं कर सकते। ये सब सारे आदेश निकाल दिए गए थे। गनीमत ये रही और शुक्रगुजार हम इस बात का कर सकते हैं शुक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्टाट पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब वापस से कांवड़ यात्रा का समय आया है तो हिंदू संगठनों की गुंडागर्दी फिर से चालू हो गई है। हंगामा शुरू हो गया है। बात ध्यान कांवड़ियों की देने पर है या फिर निशाने पर मुसलमानों को लेना है, सवाल यही उठ रहा है। मुजफ्फरनगर जो इस प्रयोग की एक प्रयोगशाला रही है, यहाँ सारे प्रयोग होते रहे हैं, इसी मुजफ्फरनगर नाम की प्रयोगशाला में एक ऐसा मामला आया है जो शर्मसार कर देने वाला है। यशवीर महाराज नाम के एक कथित संत हैं जिन्होंने अपने हजारों वॉलंटियर्स के साथ में मुजफ्फरनगर हाईवे, मुजफ्फरनगर के तमाम छोटे रास्तों पर एक अभियान चलाया हुआ है कि कौन सा ढाबा हिंदू का है कि कौन से ढाबा मुसलमान का है, कौन सा कर्मचारी हिंदू है, कौन सा कर्मचारी मुसलमान है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर हाईवे पर एक पंडित ढाबा है। वहां पर यशवीर अपनी टीम के साथ पहुंचे और उस पंडित ढाबा पर कर्मचारी काम कर रहा था जिसका नाम है गोपाल, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इन लोगों ने क्या किया कि गोपाल से पूछा कि तुम किस धर्म के हो। उसने कहा कि मैं तो हिंदू हूं। अब उन्होंने वो जो स्कैनर पेटीएम या लगा होता है उसमें स्कैन किया तो कुछ एक मुस्लिम नाम आया। वो लगे तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू नहीं हो, जबरदस्ती तुम हिंदू क्यों बना रहे हो। ये सब सारी बातें तो चलिए ठीक है, गुंडागर्दी कर रहे हो, ठीक तो ये भी नहीं है कि पुलिस ने इतना इनको फ्री हैंड दे रखा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब गोपाल को इनके कर्मचारी घसीट करके कमरे में ले जाने लगे और पैंट उतार के चेक करने की कोशिश की कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आप एक लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान लागू है वहां पर कैसे किसी कर्मचारी, किसी आम नागरिक को घसीट करके ले जाएंगे, पैंट उतारने की कोशिश करेंगे और फिर आप कहेंगे कि ये हमारा हिंदुस्तान है। ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। इस वीडियो में आपको पुलिस के कुछ कर्मचारी भी वर्दी में नजर आ जाएंगे जिनके सामने ये सब कुछ हुआ। घबरा गया दुकान में काम करने वाला गोपाल, और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोपाल ने खुद अपनी आप बीती बताई है। सुनिए कि गोपाल क्या कह रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूँगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने पैट तारी, पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ। और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा। अच्छा। बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा। टेक का तरह होगा तभी। किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला लौंडा वो पैंट उतार रहे थे, आपकी पैंट है। अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू झूठ क्या काम करते हो होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बताइए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। ठीक है। आपने गोपाल को सुना, वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी पैंट उतारी गई, जांचने की कोशिश की गई कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अब अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको नोटिस दिया गया है। एफआईआर अब भी नहीं हुई कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको जेल में नहीं डाला गया है।
पता नहीं, हो सकता है कुछ दिन बाद इनको फूलों की माला पहना दी जाए, इनका स्वागत कर दिया जाए, क्योंकि सब कुछ तो होता आया है ना उत्तर प्रदेश में, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ध्यान कावड़ यात्रा पर है कि निशाने पर मुसलमान है, समझ नहीं आता। अब यशवीर कह रहा है कि भाई हम इस पूरे इलाके में हम चेक करेंगे, हमने एक अभियान जारी रखा है कि कोई ढाबा किसी मुसलमान का नहीं चलेगा। इन मुसलमानों ने हिंदू नाम के ढाबों के नाम रख रखे हैं। अरे रख रखे हैं क्योंकि आप लोग धंधा नहीं करने दोगे। लोग कहते हैं कि अरे आप ऐसे करते तो फिर ये मुसलमान हिंदू ढाबों का नाम क्यों रखते? क्योंकि धंधा नहीं करने दोगे भाई। वो धंधा करने आया है, उसे नहीं पता है, उसे नहीं है मतलब कि एजेंडा हिंदू मुसलमान से किसका क्या राजनीतिक हिडन एजेंडा, उसे पैसा कमाना है। मुसलमान नाम रख देगा, आप आने नहीं दोगे। आप देख लीजिए, उसने बताया मैं हिंदू हूं, तो उसको घसीट करके पैंट उसके उतार के देखने की कोशिश की गई है। वाकया वीडियो है सामने, बयान है उसके। कांवड़ यात्रा के अभी 11-12 दिन बचे हैं, लेकिन ये तांडव शुरू हो गया है और ये बस उसकी शुरुआत भर है इस पूरे मामले में। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी कुछ और भी ऐसे आदेश आएंगे, नेम प्लेट लगाइए, फलाना प्लेट दिखाइए, ये हिंदू काम नहीं करेगा, ये मुसलमान काम नहीं करेगा, ये स्टिकर लगाइए, ये यहाँ पैर धुले जाएंगे और फूल बरसाए जाएंगे। फिर गाड़ी अगर कोई लड़ गई कावड़िए से तो फिर गाड़ी तोड़ दी जाएगी, पलट दी जाएगी, लोग पीट दिए जाएंगे, सब सारे काम होंगे। 1 महीने तक ये खुली छूट रहेगी। आपके सामने सुनिए यशवीर, जिसके लोग थे जो गुंडागर्दी कर रहे थे, कितने चौड़े में ये सब सारे काम ये कर रहे हैं और बड़े स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ बता रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, किसी को नहीं पता। सुनिए। महाराज जी यहाँ पर पहुँचे हैं, एक पंडित जी ढाबा है, यहाँ पर किस तरह गतिविधि मिली है? चेकिंग चल रही थी, वो बता रहे कि मुस्लिम नाम का इसका मालिक है और इसको चलाया जा रहा है। देखिए, हमने 2 वर्ष से अभियान चलाया है और हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कावड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। और इससे जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है, और फिर यूँ कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया। तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे, हमारे पंडित शब्द को बदनाम मत कर। और अभी थोड़ी देर पहले ही, आध घंटा पहले, एक हरिद्वार से यात्री आए थे और वो भोजन करने के लिए बैठे, भोजन की थाली आ गई, लेकिन जब खाना प्रारंभ किया उनको कुछ थोड़ा वहम हुआ और उन्होंने जो पूछने पर पता लगा यहाँ तो कर्मचारी भी और संचालक भी सब मुसलमान हैं। वो भोजन की थाली छोड़ करके अभी आध घंटा पहले चले गए। अब देखिए, जो हमने आवाज़ उठाई थी ये सत्य निकली। संचालक और सब मालिक मुस्लिम है, कर्मचारी सब मुस्लिम है और नाम पंडित ढाबा लिखा हुआ है। तो इसलिए 24 घंटे का समय है, 24 घंटे के अंदर अंदर अपना नाम लिख लें, नहीं तो यहाँ हमारा 24 घंटे के पश्चात धरना प्रदर्शन होगा और जब तक नाम नहीं लिखा जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और यहीं 24 घंटे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगा, भंडारा चलता रहेगा। महाराज जी, होटल पर काम करने वाले एक व्यक्ति का आरोप है कि मेरी जबरदस्ती पैंट उतारी जा रही थी, पहचान की जा रही थी, इस तरह का मामला गलत। देखिए, ये तो झूठ बोल रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक तो इनके बचने के पॉइंट होते हैं कि बदमाशी तुम करो और बदमाशी बचने का अगर कभी फंसे तो कौन सा पॉइंट मारो, ये इनको सिखाया जाता है। इस तरह के होटल संचालकों को क्या कहेंगे जो और भी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भाई कानूनन है और अब तो योगी जी का भी आदेश आ गया, सभी अपने
खाद्य पदार्थ की दुकान पर मोटे अक्षरों पे अपना असली नाम लिखे, और जो असली नाम नहीं लिखेगा, धोखेधड़ी का नाम लिखेगा या हमारे देवी देवताओं के नाम का गलत प्रयोग करेगा, तो धारा 420 के अंतर्गत प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई कर देगी और उसको जेल में डाल देगी। फिर ये ना कहे भाई पुलिस का दोष है। तो इसलिए अपना जो असली नाम है वही लिखे। हमें ये कुछ नहीं है हिंदू का, मुसलमान का, किसका है, लेकिन होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान, मुसलमान की हो या हिंदू की हो, सब मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखे। आपने यशवीर का बयान सुना, आपने गोपाल का बयान सुना। पुलिस का अब तक इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन नहीं है। पत्रकार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया है, क्या कार्रवाई की है, तो अब तक उस पर कोई जानकारी नहीं आई है सामने। यहां तक यशवीर के लोगों ने कह दिया है कि अगर ये ढाबे का मालिक मुसलमान है तो प्रदर्शन करेंगे जब तक कि वो नाम नहीं लगा लेता अपना और अपनी आइडेंटिटी नहीं बता देता कि वो क्या है। अरे आप होते कौन हैं लोकतांत्रिक देश में जिसका जो मना है वो करे संविधान की सीमा में? आप कौन होते हैं? आपको किसने दे दिया ये अधिकार? और ये सब कुछ उत्तर प्रदेश में होता है कि एक यादव कथावाचक ब्राह्मणों के गांव में चला जाता है तो उसका सर मुड़वा दिया जाता है। एक कहता है कि नहीं तू मुसलमान हो, नहीं मैं हिंदू हूं, उसकी पैंट उतरवा के चेक की जाती है। किसी को मार दिया जाता है, किसी को पीट दिया जाता है। ये सब सारे काम क्यों हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बात होनी चाहिए, पर वहां ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है 11 तारीख से। दिल थाम के बैठिए, फूलों की वर्षा होगी नीचे, लेकिन गाड़ी लेकर नहीं निकल जाइएगा। पुरानी कुछ तस्वीरें हैं जो हमने पिछले साल तमाम वीडियोस की, हमने बताया था किस तरीके से पुलिस वाले गए हिंदू मालिकों के पास ढाबे में ये कह के कि आप मुस्लिम जो कारीगर हैं उनको निकाल दीजिए। ये पुलिस वालों ने जाकर के कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया था और आदेश दिया था। तो फिर यशवीर को किस बात से, किस मुंह से शिकवा शिकायत करें जब पुलिस जाकर के पिछले साल ये सब काम कर रही थी। फिलहाल आगे आने वाला एक महीना बहुत क्रूशियल रहेगा। उम्मीद है सब कुछ शांति से निपट जाए, क्योंकि यशवीर जैसे लोग तो माहौल खराब करने की कोशिश कर ही रहे हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।